नमस्कार आप सभी को। आप सबका दिन शुभ हो। आज सोमवार है। आज हम संतों की बाणी पर थोड़ा मनन करेंगे। आजकल हम संत कबीर साहब के दोहों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रकृति को अनुभव किया, देखा और फिर जो उन्होंने महसूस किया उसको अपने दोहों के रूप में दुनिया को दिया है। उनके दोहे बड़े आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे सुनिए, जो पहला मैं आपसे कह रहा हूँ। सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साँच, कलयुग हम स्यों लड़ी पड़िया मोहकम मेरा बाज। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, मैं सदगुरु पर बिल्कुल अपनी जी जान से, अपने प्राण पर से उन पर न्यौछावर हूँ। मैं अपने दिल को, अपने हृदय को साक्षी रखकर कहता हूँ कि जितने जो कलयुग के माया मोह हैं, धन दौलत वैभव, इन सब से मेरे मन में संघर्ष चल रहा है। मैं कभी प्रश्न में उलझ जा रहा हूँ कि मैं भी दौलत के लिए दौड़ लगाऊं, मैं कमाई के लिए दौड़ूं, मेरी गाड़ी हो, मेरे बंगले हों। और ये जो भोग लिप्सा है ना, मैं ये भी जानता हूँ कि ये असीमित है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आदमी विवेकी है, उसको आत्मज्ञान है, गुरु का मतलब यहाँ पर आत्मज्ञान। एक गुरु भी हो सकता है जो ज्ञानी है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, आपकी जो अविद्या है उसको दूर कर सकता है। आप खुद भी अगर अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छे संतों के संपर्क में आएंगे, अच्छे संतों की वाणी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी एक तरह से गुरु की तरह ही है। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ, मैं हृदय से कह रहा हूँ। मेरा हृदय भी मेरे गुरु पर न्यौछावर है, जो उन्होंने जो कलयुग की माया है, प्रपंच है, ये सब के साथ संघर्ष चलता रहता है। लेकिन ये मेरे गुरु की कृपा है, ये शब्द हैं जो मेरी जो वाणी है अच्छे संतों की, उसने मुझे इस पाप में डूबने से बचा रखा है, ये उन्होंने कहा है। अब एक दूसरे दोहे की तरह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। सतगुरु लई कमाण करी, बाण लागा तीर। सतगुरु लई कमाण करी, बाण लागा तीर। एक जुबाया प्रीत सू, एक जुबाया प्रीत सू, भीतर रया शरीर। इस दोहे में संत कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे सदगुरु हैं, उन्होंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी धनुष धारण कर लिया है, जिससे वे तीरों की वर्षा करने लगे। अर्थात जो उन्होंने अनुभव किया है, जो अपने ज्ञान उन्होंने लिया हुआ है, वो मुझे माया मोह सब आदि अंत सारी चीज़ों से परिचय कराने वाले हैं। उसका मुझे वो लगातार, क्योंकि उनको पता है एक दिन से जो माया मोह का प्रपंच है उससे कोई बाहर नहीं आता है, और उनकी संगत में रोज जाना पड़ता है। अगर संतों की संगत में आप रोज जाओगे तो वो आपको अपने अंदर के दर्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। हम लोग बाहर तो देखते हैं, बाहर हमारी भौतिक चीज़ें कितनी कम हैं, कितनी ज़्यादा हैं, उसका हमें बड़ा भान रहता है। लेकिन अच्छे सदगुरु मिल गए तो वो ऐसा तीर चला देते हैं कि वो तीर एक अंदर चलाता है, जब प्रेम से ऐसे चला देते हैं कि वो कब पता नहीं हृदय में हमने समा गया वो तीर, और वहां जाके जितना हमारा जो अंधेरा है वो सबसे दर्शन करा देते हैं। देखो तुम कहाँ कहाँ उलझ रहे हो, तुम जो बाहर दुनिया को देख रहे हो ना, जगत ये तो मिथ्या है, जो शरीर जो देह है तुम्हारा ये भी मिथ्या है, तो तुम मिथ्या में आसक्त क्यों हो। तो एक गुरु इतना बड़ा अपना ज्ञान, लगातार गुरु की संगति में रहोगे, गुरु एक दिन आपको आपके अंदर ले जाने में कामयाब होता है, और आपको फिर पता लगेगा कि आपके अंदर कितना कलुष, कितनी मलिनता अंदर भरी हुई है। हम बाहर वाले में मलिनता ढूंढते हैं, हमको खुद ही पता लग जाता है यार मेरे अंदर तो इतना मैला है, मैं खाली बाहर की चीज़ों में उलझ रहा हूँ। पहले तो मुझे खुद को ठीक करना है,
तो ये एक अच्छे सद्गुरु के कारण ही हो सकता है। एक अच्छे सद्गुरु ही आपका आपके भीतर से परिचय कराते हैं, वो आपको आपके भीतर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप अपने भीतर अगर एक दिन चले गए, अपना आपने अगर दर्शन कर लिया, तो आपको पता लगेगी कि आप कितने गहरे पानी में हो। फिर आप बाहर में वो सुख नहीं ढूंढेगा, आपको पता है यार कमी तो मेरे भीतर में है और मैं इसको उसी मुर्गी के समान ढूंढ रहा हूँ। कस्तूरी जो है वन मन में ढूंढ रहा है, कस्तूरी तो उसके अंदर है, वही कुछ है, जो कुछ है हमारे भीतर है। अगर उसको पाने में हम कामयाब हो गए तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो संतों की वाणी कितनी बढ़िया है, ये अगर हम सीखेंगे, इनसे अगर हम शिक्षा लेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन बड़ा सुगम सरल बड़ा अच्छा हो जाएगा। जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।